जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 14 लेंगे। इससे पहले हम 13 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखेंगे तो इसे जरूर देखेगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ये आपका सेट नंबर 14 होगा और इस क्लास का आपका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा ताकि यहाँ जब क्वेश्चन पढ़े तो उसके बाद समय दिया जाएगा और आप भी आंसर लगाते चलेगा। जितना आपको लास्ट में सही होगा तो वीडियो के लास्ट में आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ। इसमें आपका 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपका 13 तक कंप्लीट है। आज जो होगा 14 होगा। तो आज 14 का पहला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र का फायदोमीटर नाम है। क्या नाम है? फायदोमीटर। जिसका जो राइट आंसर होगा आपका एक का सी हो जाएगा, फायदोमीटर। समुद्र की गहराई फायदोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की पुरानी चट्टानों, पृथ्वी या पुरानी चट्टानों आदि की जो आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग। ये जो यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। और कार्बन डेटिंग विधि द्वारा कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात की जाती है, याद रखिएगा। और रेडियोधर्मी डेटिंग प्रक्रिया के सहायता से चट्टानों की आयु को पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरएच कारक किस जंतु में देखा गया था? आरएच, तो ये आपका जो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बंदर। राइट आंसर क्या होगा? बंदर। यानी सन 1940 ईस्वी में लैंड अस्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रिसिस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे आरएच कारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? मिलेराइट, तो मिलेराइट जो है आपका, ये आपका इसका राइट आंसर जो होगा निकेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकेल हो जाएगा। मिलेराइट किसका अयस्क है? मिलेराइट किसका अयस्क है? तो निकेल का है। तो इसका राइट आंसर जो होगा चौथा का आपका ए हो जाएगा। चौथा का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि केसुरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो केसुरुक रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है जिन्हें स्पाइनल तंत्रिका कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, 31 जोड़ी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? केंद्र कहां पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका छठा के जो राइट आंसर होगा आपका, वो राइट आंसर होगा केसुरक रज्जु में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संतवा कि मानव शरीर के तापक्रम को संबंध में से सही कथन को चुनना है। सर्दी के मौसम में घट जाता है, गर्मी के मौसम में बढ़ जाता है, सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है, किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कह रहा है कथन सही कथन चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा कि किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। और ये आपका मानव शरीर का तापमान जो होता है साधारणतः 97 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर सेंसियल में कहेगा तो 37 डिग्री सेंसियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 8वां क्वेश्चन नंबर आपका 8 कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आने पर श्वास की गति समान से बढ़ जाती है, समान से कम हो जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कमी आने से श्वास में गति जो होता है समान से बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 8 के जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पढ़ते हैं कि लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन सा है?
तो लंबाई का न्यूनतम इकाई जो होता है फर्मी मीटर होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 9 के आपका बी होगा, फर्मी मीटर। और एक फर्मी मीटर बराबर जो होता है 10 के पावर माइनस, और 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। याद रखिएगा 10 के पावर आपका माइनस 15 मीटर होता है। क्या होता है 10 के पावर माइनस 15 में आपका होता है मीटर, 10 के पावर माइनस 15 मीटर। अगर नैनोमीटर के हैं तो 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है, 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है, 10 के पावर माइनस 9 मीटर। अगर माइक्रोन का है तो 10 के पावर आपको 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है, 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। और एंगस्ट्रम कहे तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 का आपका वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 10 में कहता है कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 10 के हृदय जो है हर समय काम करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 10 के बी होगा। यानी हृदय एक ऐसा अंग है जो हमेशा काम करते रहता है। मानव हृदय दोनों फेफड़ों के बीच स्थित रिक्त स्थान वक्ष गुहा में अवस्थित होता है और हृदय का वजन पूरे शरीर के वजन का 0.45%, पुरुषों में यह 0.40 होता है और स्त्रियों में 0.40% माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका या किनका विमीय सूत्र MO L1 या T-1 के बराबर है। तो ये आपका चाल के है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर आपका चाल को होगा। क्या होगा राइट आंसर जो होगा आपका चाल को होगा। अगर बल के कहा जाए, अगर बीम तो होता है M1 L1 और T-2 होता है बल का क्या होता है। और फिर अगर त्वरण के कहा जाए तो त्वरण को होता है MO L1 और T-2 होगा। तो बल और त्वरण जो होता है आपका एक ही होता है। बल और त्वरण क्या होता है, बल और त्वरण का जो आपका बल और त्वरण नहीं बल तो आपका M1 नहीं, हाँ तो ये आपका त्वरण का हो गया और ये आपका बल का हो गया। अगर संवेग के देखें तो संवेग क्या होता है आपका M1 L1 और T1 होता है। तो याद रखिएगा जो T-1 होगा माइनस T1 होगा। तो जो इम्पोर्टेंट था उसे मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम जो होगा श्वसन के दौरान आपका वो आपका नासा मार्ग, ट्रेकिया, ब्रोकाई और ब्रैकियोल्स होगा। ऑप्शन नंबर होगा 12 के आपका बी होगा, 12 क्या होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 13 कि निर्वात में गमन करने वाले तरंग है। निर्वात में गमन करने वाला तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर होगा 13 के जो होगा सी होगा, विद्युत चुम्बकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन लोहे में जंग लगना, सब्जियों का पकना, मोमबत्ती का जलना, बर्फ का पिघलना। तो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आते हैं जिनमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे बर्फ का पिघलना जो होता है, वो बर्फ का पिघलना जो होगा आपका ये भौतिक परिवर्तन होगा। क्या होगा भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व का एकमात्र कारण नहीं है। ये स्याही का सूखना, भूमिगत जल को ऊपर चढ़ना, सूती कपड़ों पर जल की बूंद का फैलना, पौधे की जड़ों में जल का इसके पन समूह की ओर बढ़ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 15 का डी हो जाएगा। पौधे की जो जड़ों से जल का इसके पन समूह की ओर बढ़ना। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 16 में कहता है निम्न में कौन सा तत्व नहीं है। निम्न में कौन सा तत्व नहीं है, तो तत्व आपका जो है गैस नहीं है। क्या नहीं है, गैस आपका तत्व नहीं है। तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणु के से बने होते हैं या ऐसे परमाणु से बने होते हैं जिनके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है। तो ये आपका उच्च दाब पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 17 के आपका ए होगा, उच्च दाब पर। ऑप्शन नंबर होगा 17 के आपका ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, कृषि कार्य में प्रयुक्त उर्वरक जो होता है यूरिया, और वो नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है। कितना होता है? 46%। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा। अगर यूरिया का अगर समान सूत्र बोला जाए तो आपका यूरिया के जो समान सूत्र होता है वो होता है NH2 CO NH2 होता है, याद रखिएगा NH2 ये आपका यूरिया का समान सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में कौन एक वायु प्रदूषक का जैव सूचक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 19 के लाइकेन एक जैव वायु प्रदूषक सूचक है। लाइकेन कवक एवं शैवाल के मिलने से बनता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है। तो ये आपका कैल्शियम फास्फेट से बनता है। यानी दंत लवक शरीर का सबसे कठोर भाग होता है जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है? द्रव्य के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण होती है। ऑप्शन नंबर होगा 21 के आपका बी होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22 किस वैज्ञानिक ने द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। तो यह आपका जॉन डाल्टन ने 1818 ईस्वी में अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया और डाल्टन द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम को युक्ति संग व्याख्या किए थे। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा आपका जॉन डाल्टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा 22 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 23 के वो हो जाएगा। निकट दृष्टि में उपचार के लिए अप्ता लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। निकट के लिए अप्ता लेंस, अगर दूर कहेगा तो उत्तल लेंस का व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में क्या है। तो MgCl2 है। यानी मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन और एक प्रत्येक मैग्नीशियम के लिए होता है। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा आपका MgCl2। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25 कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और एडिसन ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था और वोल्टा ने विद्युत धारा के आविष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है। तो ये आपका जो होगा तीसरी सबसे है, तीसरा होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका तीसरा हो जाएगा। 26 का आंसर क्या होगा? तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका 27 कि राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने की योजना बनाई है। तो इसका जो राजस्थान सरकार ने पर्यावरण एवं वित्त विभाग के सहयोग से उदयपुर को भारत का पहला बैलेंस शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। उदयपुर को पूर्व से झीलों का शहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरियस एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा को चुना गया। ऑप्शन नंबर होगा आपका 28 के आपका ए हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वहां पढ़ते हैं क्वेश्चन 29 कि अक्टूबर 2023 में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो अक्टूबर 2023 में
यानी रेल मंत्रालय के तहत एक प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम राइट्स लिमिटेड को प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट्स लिमिटेड। और यह गौरव प्राप्त करने वाला यह भारत का 16वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो होगा बॉक्सिंग होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बॉक्सिंग होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? 30 क्या? बॉक्सिंग होगा। और 2022 में कुल जो है 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसे श्री अमित का संबंध जो है बॉक्सिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार कर एक अति विशिष्ट उपलब्धि हासिल किया है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम जानवरों पर परीक्षण के हेतु किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 में कहता है कि आईएमएफ ने के वर्ष 2023-24 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है? तो ये आपका 5.9% किया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 32 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2023 को आरोग्य मैत्री योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा सामग्री उपलब्ध करा सकेगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 33 के आपका ए हो जाएगा, 13 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यह आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड ने फलों एवं सब्जियों के संग्रह के लिए सुपरमार्केट में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 34 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 35 कि रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये आपका मनोज यादव को बनाया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, मनोज यादव को बनाया गया। रेलवे सुरक्षा बल अगर मैं देखा मनोज यादव हो जाएगा। असम राइफल अगर देखा जाए तो प्रदीप चंद्र नैयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि एक पंचायत एक खेल मैदान योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? एक पंचायत एक खेल मैदान योजना की शुरुआत जो करने वाला राज्य है वो केरल है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है प्रत्येक पंचायत में उच्च गुणवत्ता वाला खेल मैदानों की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक स्मोक एंड एसेस के लेखक कौन है? तो ये आपका अमिताभ घोष है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पर जो मनाया जाता है आपका विश्व महासागर दिवस वो 8 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 38 के आपका ए होगा। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। 2023 में इसका विषय जो था प्लेनेट ओशन द टाइडस और चेंजिंग था। अगर विश्व साइकिल दिवस कहे तो 3 जून होता है। भारतीय राष्ट्रबंधन दिवस 24 मई होगा। और विश्व मलेरिया दिवस कहेगा तो आपका 25 अप्रैल होगा। और विश्व ड्रग्स दिवस कहेगा तो 26 जून होगा। तो इसका 38 के जो राइट आंसर होगा आपका 8 होगा, 8 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 39 के 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है? तो ये आपको मिला है द फैबलमेंस को। ऑप्शन नंबर जो होगा 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जो मिला है आपका द फैबलमेंस को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। और ये आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगर कहा जाए तो द फैबलमेंस होगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कहा जाए तो केट ब्लैंचेट होगा। और बेस्ट अभिनेता ऑस्टिन बटलर होगा। और बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। करेंट अफेयर के मैंने ये आपका
हाँ, आपका 5000 प्लस क्वेश्चन कराया गया है जो 2022 से लेकर 2023 तक है। अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर का इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ करंट अफेयर्स के नाम से, तो उसे जरूर जाके देखिएगा। आपको वन लिनियर भी कराया गया और MCQ क्वेश्चन भी कराया गया, तो जरूर देखिएगा। और नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है। तो ये आपका जो था आपका 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में 27 से 31 जनवरी के मध्य में किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 41 कि अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उसके विभाग के सही मिलान करना है। तो सरदार पटेल क्या थे। तो आपका ये सरदार पटेल जो थे गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे ये। तो ये हो जाएगा गृह, यानी ये आपका दूसरा हो जाएगा। उसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपका खाद्य एवं कृषि विभाग थे, खाद्य एवं कृषि विभाग। और ये आपका जगजीवन राव वो श्रम विभाग थे, श्रम विभाग। और ये आपका लियाकत अली खान जो थे वित्त विभाग। तो ऑप्शन जो होगा 2 1 4 3 2 1 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका 41 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये आपका अनुच्छेद जो होगा 368 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इन्हें संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह उल्लेखित करता है कि संसद अपने संविधान की शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान की किसी भी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के संशोधन कर सकती है। हालांकि संविधान के उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता है जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है। तो ये आपका 1 माह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा 43 का आपका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन अब आपका 44 के निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो ये आपका कैबिनेट सचिव की नियुक्ति नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 44 के डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है। भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है। तो ये आपका जो मिलकर बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ऑप्शन नंबर जो होगा 45 के आपका डी हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर बनती है। और संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार वह शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 45 का आपका डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के हस्तांतरण संबंधी राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा है कि उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों के संवैधानिकता के परीक्षण के लिए हो है। चौथा है कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। तो ये आपका जो कह रहा है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ये आपका जो कथन सही है आपका सी वाला सही है कि उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए
है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर सी के 46 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 47 कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपका प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर होगा आपका प्रधानमंत्री 47 के आपका बी होगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद का संविधानोत्तर संस्था है जिसके स्थापना 6 अगस्त 1942 को मंत्री परिषद सचिवालय के प्रस्ताव द्वारा की गई थी और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होता। और नीति आयोग के सभी सदस्य सभी राज्यों एवं संघ राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक तथा भारतीय राज्य के मंत्री सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 48 की प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर किया गया था। राष्ट्रपति की चुनाव की रीति पर, लोकसभा राज्यसभा के कार्यकाल के निर्धारण पर, भूमि सुधार पर, अनुच्छेद 31 का के क्षेत्र में विस्तार पर। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा आपका 48 के सी हो जाएगा, भूमि सुधार पर किया गया था, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। जो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था, याद रखिएगा 1951 में किया गया था, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा व वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषय के राष्ट्र सूची के समर्थित सूची में स्थानांतरित किया गया है, राष्ट्र सूची से समर्थित सूची में। तो यह आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 49 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50 के वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है। तो यह आपका जो होता है इसका राइट आंसर जो होगा आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर जो होगा 50 के आपका जो होगा डी होगा। और ये आपका ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संचालित होता है, 1978 द्वारा, याद रखिएगा 1978। नेक्स्ट है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक आपका एस चंद्रशेखर थे, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। कृष्ण छिद्र से सिद्धांत के प्रतिपादक एस चंद्रशेखर थे। इस सिद्धांत में एस चंद्रशेखर जी ने कृष्ण वीवर या ब्लैक होल की अवधारणा के स्पष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 52 कहता है कि यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है। तो ये आपका स्पेन और फ्रांस को अलग करती है, स्पेन और फ्रांस, स्पेन और फ्रांस होगा, ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा स्पेन और फ्रांस। एक आल्पस पर्वत जो होता है फ्रांस और इटली को अलग करता है, आल्पस पर्वत। और एक जो होता है जूरा पर्वत वो फ्रांस और स्विट्जरलैंड को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। तो यह आपका कलपक्कम जो है, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। और ये जो है आपका तमिलनाडु राज्य में है, कहाँ है, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा कहाँ है, तमिलनाडु में है। इसे मद्रास नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के नाम से जाना जाता है और कलपक्कम कांचीपुरम जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका जो होगा 54 निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानना, सिप्पीला, नाथुला, बामडीला या लिपुलेख। पश्चिम से पूर्व, तो सबसे पहला नंबर जो हो जाएगा आपका सिपकिला होगा, सिपकिला दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद आपका जो होगा ये चौथा हो जाएगा लिपुलेख। लिपुलेख क्या है, लिपुलेख, लिपुलेख जो है आपका हो जाएगा। और लिपुलेख जो दर्रा है आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। तो 1-4 1-4, तो 1-4 जो होगा आपका सिर्फ जो है सी में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। याद रहेगा सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, वामडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, और सिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर 54 के जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 के नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है।
इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? 55 के बी होगा। इंदौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। यह चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर दूर स्थित है। यह बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। यह भारत का 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंदरगाह 22 जून 2001 से शुरू किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56 में क्या है? सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित करना और तथा सूचियों को नीचे के कूट को सही उत्तर करना है। इधर वनस्पति के प्रकार दिया, इधर क्षेत्र दिया हुआ। माकवी जो है आपका, माकवी वो आपका भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र होगा, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। फिर आपका फिम्बल्स जो है दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। चैपरेल जो है आपका, चैपरेल वो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया। ये आपको जो होगा चिली होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 56 क्या आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 के वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से एक विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो आपका पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिक, यानी वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब पारिस्थितिक तंत्र शब्द जो है वर्ष 1935 में एजी टेंसले द्वारा किया गया था। यह 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 58। क्वेश्चन है आपका 58 के मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। तो सबसे पहला नंबर ये कर्नाटक में लागू किए गए थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कर्नाटक में वर्ष 2007 में, याद रखिएगा 2007 में ये आपका खरीफ फसल में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। कृषि योग मूल्य की स्थापना जो की गई थी आपका 1965 ईस्वी में। क्या की गई थी? 1965 ईस्वी में। और कृषि जगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। और वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि मौद्रिक नीति है। तो मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति का पूरक है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 60 के जो होगा आपका बी होगा। 60 के क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 61 में कहता है कि निम्न में कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? निम्न है निश्चरता, बैंक शाखाओं की अभाव, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 62 में कहता है कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। घटा हुआ मुद्रा परिचालन में आपका मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 62 के सी हो जाएगा। घटा हुआ मुद्रा परिचालन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 63 कहता भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। बृहत मुद्रा बटा आधार मुद्रा, बृहत मुद्रा बटा आरक्षित मुद्रा, आरक्षित मुद्रा बटा आधार मुद्रा, आधार मुद्रा बटा आरक्षित मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 63 के आपका बी होगा। बृहद मुद्रा बटा आरक्षित मुद्रा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस को सम्मिलित नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 65 कहता है कि मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा श्रीमती कुसुम देवी को। ऑप्शन नंबर जो होगा
सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में आयोजित सभा का नेतृत्व कुसुम देवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? तो ये आपका जो किया गया था, ऑप्शन नंबर जो होगा 66 के आपका ये होगा बटलर समिति। ऑप्शन नंबर जो होगा बटलर समिति। यानी ये जो आपका बटलर समिति का गठन 1927 में देशी रियासतों एवं ब्रिटिश सरकार के संबंध में अध्ययन के लिए किया गया था और समिति ने अपनी रिपोर्ट 1929 में प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और टॉम्स मुनरो ने भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ व्यापक स्तर पर किया था और इस व्यवस्था में कर्नल रीड एवं एल फिंस्टन भी जुड़े हुए थे। यह ब्रिटिश सरकार के 51% क्षेत्र जो मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है निम्नलिखित विद्रोहियों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो कालक्रम के अनुसार देखा जाए आपका नील विद्रोह जो हुआ था आपका वो आपका 1859-60 में हुआ था। 1859-60 में 1859-60। और उसके बाद अगर देखा जाए सन्यासी विद्रोह, तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था आपका 1763-1800 में हुआ था। उसके बाद अगर देखा जाए पाबना विद्रोह, तो यह पाबना विद्रोह जो हुआ था 1873-1876। तो ये इसको जो राइट आंसर जो होगा आपका सन्यासी विद्रोह, फिर नील विद्रोह और उसके बाद पाबना विद्रोह। तो ये आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा 69 के ये आपका जे एम हिक्की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जे ए हिक्की, ऑप्शन नंबर डी होगा। राइट आंसर क्या होगा? यानी बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में, याद रखिएगा 1780 ईस्वी में, 1780 में कलकत्ता से जेम्स ऑगस्टम हिक्की के द्वारा किया गया था। यह साप्ताहिक पत्र था और अंग्रेजी में छपता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 70 कि अरुंडेल कमेटी 1906 में निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? तो ये आपका विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा 70 के आपका जो होगा ये होगा 70 के। लॉर्ड मिंटो ने 1906 में राजनीतिक सुधारों हेतु इस 4 सदस्यीय कमेटी का गठन एटी एंड आपका एरुंडेल के नेतृत्व में किया था। इसने अपनी सिफारिश में भारत के विभिन्न परिषदों विस्तार के साथ एक समानतों की समिति बनाए जाने की अनुशंसा की तथा विभाजित बंगाल को पुनः एक कर देने की संस्तुति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाए। इंडियन लीग, तो इंडियन लीग अगर देखा जाए इंडियन लीग तो 1875 में है। क्या हो जाएगा आपका 1875 में हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका मद्रास महाजन सभा वो 1884 में। उसके ये आपका बम्बे एसोसिएशन जो है, बम्बे एसोसिएशन 1852 में हो जाएगा। उसके बाद आपका इंडियन एसोसिएशन जो है 1876 में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 72 में कहता है निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की थी? यह आपका सिकंदर लोदी हो जाएगा। यानी लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 72 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 73 में कहता है कि निम्न में कौन सा सुमिलित नहीं है? इधर स्थल इधर नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घाघरा, रोपड़ आपका चेनाब और कोट्टी दीजी सिंधु।
तो इसका जो आपका सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका रोपड़ जो चेनाब है यह आपका नहीं है सुमिलित। रोपड़ जो है चेनाब पर नहीं है बल्कि सतलज पर है, याद रखिएगा सतलज, सतलज होगा ये, सतलज, सतलज। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? चंदावर का युद्ध, तो चंदावर के युद्ध जो लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। चंदावर का युद्ध आपका 1194 में हुआ था, याद रखिएगा 1100 आपका 94 में हुआ था चंदावर का युद्ध, चंदावर के युद्ध, जिसमें आपका गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। और अगर इसी का अगर देखा जाए 1192 में आपका 1192 में द्वितीय पृथ्वीराज चौहान द्वारा जो लड़ाया गया तराइन का द्वितीय युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कनौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। इस युद्ध को चंदावर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो जो राइट आंसर होगा 74 के आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, कहता है निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे बाद में भारत यात्रा किसने की थी? तो सबसे अगर देखा जाए फिर आपका ये जो आपका आया था फायान जो आया था वो 399 ईस्वी में आया था, 399 ईस्वी में 399। और संयुगुन जो आया था आपका 518 ईस्वी में आया था, 518 ईस्वी में। और आपका हेन जो था आपका इत्सिंग जो था आपका 700 एडी में आया था, 700 एडी में के अंत में आया था, 700 एडी के अंत में आया था। और ये आपका तो जी राइट आंसर जो हो जाएगा, अगर राइट आंसर देखा जाए तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी 75 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो ये आपका जीके जीएस कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। सारा आपका क्लास का पीडीएफ मिलता है वहीं, तो वहां से आपको मिल सकता है। थैंक यू।